इस आदमी ने अपनी क्लॉस दीवार में गाड़ दी और हवा में लटक गया। उसे ये देखकर डर लगा कि एक जापानीज सोल्जर ने दरवाजे का ताला काट दिया और सारे अमेरिकन कैदियों को आजाद कर दिया। उसने सेंट्रीज को भी गोली न चलाने को कहा। फिर वो डरते डरते डंजन की ओर देखने लगा क्योंकि वहाँ एक खतरनाक आदमी कैद था। उसने जंजीर काटी, स्टील का दरवाजा खोला और उस आदमी से कहा, भाग जाओ, यूएसबी 2 नवंबर हिरोशिमा पहुंचने वाला है। जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए बाकी जापानीज सैनिकों ने अपने कपड़े उतार दिए और सेपुकू करने की तैयारी करने लगे ताकि अपने एम्परर के प्रति वफादारी दिखा सके। लेकिन वो सोल्जर ऐसा नहीं कर सका। उसी पल एटॉमिक बॉम्ब गिरा और धमाका हुआ। सोल्जर स्तब्ध रह गया। एक मशरूम क्लाउड उठा, मानो नरक का दरवाजा खुलने वाला था। जैसे ही सोल्जर ने छुरी चलाई, उस रहस्यमयी आदमी ने उसका हाथ रोक लिया। दोनों जान बचाकर भागे और आखिरी सेकंड में कुएं में कूद गए। जैसे ही आग की लपटें आईं, उस आदमी ने एक स्टील प्लेट उठाकर सोल्जर को दबा लिया। वो खुद पूरी गर्मी सहता रहा। जब बाहर सब शांत हुआ, सोल्जर ने देखा कि वो आदमी बुरी तरह जल चुका है, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी चोटें ठीक हो गई। किस्मत से दोनों बच गए। 50 साल बाद जब वो दोबारा मिले तो जापानीज सोल्जर रेडिएशन के कारण पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उस आदमी की शक्ल वैसी की वैसी थी। जापानीज अब उसकी सेल्फ हीलिंग ताकत पाना चाहते थे, इसलिए सोल्जर ने उस पर एक चुपचाप श्राप डाल दिया। आदमी को खतरे का एहसास हुआ। वो एग्जामिनेशन टेबल पर लेट गया और एक्सरे मशीन चालू की। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिल पर एक कीड़ा बैठा था। इस वजह से उसकी हीलिंग पावर खत्म हो चुकी थी। उसने अपने स्टील क्लॉज निकाले और खुद पर ऑपरेशन करने लगा ताकि उस कीड़े को निकाल सके। तभी एक निंजा अंदर घुसा जो उसे मारने आया था, लेकिन एक जापानीज औरत बीच में आ गई और कटाना रोक लिया। इस मौके का फायदा उठाकर आदमी ने कीड़ा निकाल लिया और उसी पल उसकी हीलिंग वापस आ गई, लेकिन औरत बेहोश हो चुकी थी। उस क्रिटिकल मोमेंट में आदमी ने निंजा की कटाना रोक ली। उसकी सुपर पावर देखकर निंजा डर गया और पीछे हट गया। उसने कटाना उसके चेहरे पर मारी, लेकिन वो चोट भी पल में ठीक हो गई। आदमी मुड़कर जाने लगा। वो निंजा को छोड़ना चाहता था, लेकिन निंजा ने पीछे से वार किया और उसका सीना चीर दिया। पर वो वार भी बेअसर रहा। आदमी ने निंजा को खत्म किया और कटाना अपने शरीर से निकाल दिया। अब सवाल ये, किसी यहूदी को कैसे पहचाने? उसकी नाक कितनी लंबी है ये नापो, उसकी आंखों का रंग मिलाओ और फिर उसकी पैंट से देखो कि उसका खतना हुआ है या नहीं। टीचर ने आर्थर को दिखाने के लिए स्टेज पर बुलाया और आखिर में बोला कि वो एकदम पक्का जर्मन है। पर किसी को नहीं पता था कि वो लड़का जो उनके सामने खड़ा था एक यहूदी था। नाजी एकेडमी में हर दिन आर्थर हमेशा डर में जीता था। वो अपनी सच्चाई बताने का खतरा नहीं उठा सकता था। जब भी वो बाथरूम जाता, वो ध्यान से दरवाजे की कुंडी लगाता। नहाने जाने से पहले वो पक्का करता कि वहाँ कोई नहीं है। जल्दी ही खबर आई कि जर्मनी लड़ाई हार रहा है। बच्चे बहुत दुखी थे। आर्थर ने उनके साथ रोने का नाटक किया। किसी को उसकी असली पहचान पर शक नहीं हुआ, जब तक कि हर साल होने वाली सेहत की जांच का दिन नहीं आया, जब सबको पूरे कपड़े उतारने पड़े। आर्थर ये सुनकर डर गया। उसने कहा कि उसके दांत में दर्द है और उसे जांच से छुट्टी मिल गई, लेकिन इसके लिए उसे अपने दांत खराब करने पड़े। और जो होना था वो होकर रहा। अधिकारी ने उसे ऑफिस बुलाया और पूछा कि उसके पास पहचान का कार्ड क्यों नहीं है। आर्थर ने झूठ बोला कि वो उसे लड़ाई की जगह पर भूल गया। अधिकारी ने कहा कि उसने पहले ही पता करने के लिए फोन कर दिया है। आर्थर बहुत परेशान होकर ऑफिस से निकला। तभी हवाई हमले का सायरन बजा। यहाँ सब कुछ तो बस इत्तेफाक था। जब आदमी ने देखा कि कुछ बीन्स टेबल पर लुढ़क रही, लेकिन ये छोटी सी बात एक डरावनी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही थी। वो चौकी जिसे वो लोग गार्ड कर रहे थे खतरनाक तरीके से एक साइड को झुकी हुई थी, और उससे भी बड़ी बात, उनकी रोटेशन ड्यूटी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन कोई आया ही नहीं। अब हालात ये थे कि पीने का पानी खत्म हो चुका था और फ्रिज में रखा खाना भी नाम मात्र का बचा था। 4 लोगों की टीम अब बस जिंदा रहने जितना खा रही थी। उसी दिन जैक ने समंदर में कुछ अजीब देखा। एक जहाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रडार पर उसकी कोई हलचल नहीं थी। कैप्टन ने फौरन अलर्ट होकर कम्युनिकेशन ऑफिसर लाशी को भेजा कि पता करो कौन है, लेकिन सामने से कोई जवाब ही नहीं आया। जैक को लगा शायद यही वो जहाज है जो उनकी रोटेशन के लिए आया है, लेकिन कैप्टन ने अलार्म बटन दबा दिया। सभी सोल्जर्स को गन टर्रेट्स की तरफ भेजा गया और सबकी धड़कनें तेज हो गई। इंजीनियर भी दौड़ता हुआ डेक पर आ गया। कैप्टन ने सोचा, अगर ये अपने ही लोग हुए और हमने गलती से हमला कर दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जैक को स्पीड बोट दी गई और सेफ्टी के लिए एक पिस्टल भी। जैक जैसे जैसे उस जहाज के पास गया, उसे समझ ही नहीं आया कि ये तो वही जहाज है जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल शांत बेजान सा खड़ा था। उसने चिल्लाकर अपने